वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बेटा गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो कि आज का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है बेटा। तो पिछले बार जो मैंने लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था, तो उसमें बेटा एक टर्म आई थी। वो टर्म थी बेटा हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। याद करो बेटा। और वो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फार्मूला था वो क्या था बेटा? वो फार्मूला ऐसा था बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द रेशियो ऑफ, क्या था बेटा, EL/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काय का फार्मूला था बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। बरोबर बेटा। और यहाँ पर आप जो ये जो L दिख रहे हो बेटा, L, ये L अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो जब आप उसको इधर लेके आओगे बेटा, तो M के कहाँ पे जाएगा बेटा? M के जाएगा डिवाइड में। तो ये M के डिवाइड में आ जाएगा बेटा L। तो फिर यहाँ पर बचेगा क्या बेटा? यहाँ पर बचेगा E/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो रेशो निकल के जो आया ना बेटा, इसी को अपन बोलते बेटा गायरोमैग्नेटिक रेशो। क्या बोलते बेटा? गायरोमैग्नेटिक रेशो। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या है बेटा? ये है बेटा गायरोमैग्नेटिक रेशो इज अ रेशियो ऑफ M। M को बोलते बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके बेटा। डिवाइड बाय L। L का मतलब होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम। ओके, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है। तो फार्मूला क्या निकल के आया हमारा? फार्मूला निकल के आया गायरोमैग्नेटिक रेशियो M डिवाइड बाय L इज इक्वल टू द E/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा। और इसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 8.8 इंटू 10 कूलम पर kg। कितनी? 8.8 इंटू 10 कूलम पर kg। ठीक है बेटा। और डिफाइन करे कैसे करे थे अपने? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विथ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है बेटा। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ना बेटा 8.8 इंटू 10 कूलम पर kg कैसे आती है बेटा? चलो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक न्यूमेरिकल बेटा क्या बोल रहा है बेटा? कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको सिंपली क्या बोल रहा है बेटा गिवन में? कि बोलता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा? गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है ये आपको निकाल के देना है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया हुआ बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी दिया बेटा? ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितने दिया बेटा? E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है। और एक बात याद रखो बेटा, चलो ये तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं भी रहता तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यू जो है वो बेटा याद रखनी होती है बेटा। ठीक है। पूरे सिलेबस भर आपको याद रखना पड़ता है कि ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है बेटा। और ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है। तो एज वी नो दैट गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा? E/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हमारे पास ई की तो वैल्यू है बेटा, क्या है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके बेटा। 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है बेटा। अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे बेटा, तो जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे ना पूरा, तो कैलकुलेशन करने के बाद में आपको फाइनल आंसर मिलेगा बेटा 8.8 इंटू 10⁻+10 कूलम पर kg। ओके बेटा। ये हो गया हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशियो का आंसर। और ये वैल्यू जो है आपको डायरेक्टली याद रखना होता है। समझा बेटा? ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा मैग्नेटाइजेशन। कौन सा? मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, चलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा। उसके पहले क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन।
स्टेट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट, बोलता है मैग्नेटाइजेशन क्या होता है उसको डिफाइन करो बोल रहा है, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन का क्या फार्मूला होगा वो आपको स्टेट करना बेटा, और साथ में उसके एसआई यूनिट भी बता देना, और साथ में डायमेंशन भी बता दो बेटा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है ना बेटा, ये जो मैग्नेटाइजेशन जो होता है ना बेटा, इस मैग्नेटाइजेशन को हम डिनोट करते हैं बेटा mz से। किससे बेटा? mz से हम इसको क्या करते हैं बेटा? डिनोट करते हैं। ओके, मैग्नेटाइजेशन जो दिख रहा है बेटा, ये मैग्नेटाइजेशन को हम mz से डिनोट करते हैं। और एक्चुअली ये मैग्नेटाइजेशन जो है ना बेटा एक रेशियो है। रेशियो का मतलब होता है बेटा डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड बोला है, रेशियो बोला है, इसका मतलब कोई ना कोई दो चीज़ तो यहाँ पर आएगी बेटा। तो पहली वैल्यू है बेटा m की। m का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है बेटा? m का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके बेटा, अच्छे से याद कर लो बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और वो भी कौन सा वाला बेटा? नेट। नेट का मतलब होता है बेटा टोटल, तो यहाँ पर बेस में लिखेंगे बेटा नेट, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है बेटा। और डिवाइड बाय करोगे बेटा वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वी का मतलब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। वी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ठीक है बेटा। तो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है, तो मैग्नेटाइजेशन इज अ रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। सिंपली है, देखो, द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजेशन। सिंपल है ना बेटा। इट इज डिनोटेड बाय mz। किससे डिनोट करते बेटा अपन? mz से। और इट इज गिवन बाय, फार्मूला क्या होता है बेटा? mz इज इक्वल टू द m नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है बेटा। और इसकी बात करें बेटा SI यूनिट की, तो इसका जो SI यूनिट होता है ये होता है बेटा एम्पियर पर मीटर। क्या होती है बेटा? एम्पियर पर मीटर या एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। अब ये एम्पियर पर मीटर जो है ये वैल्यू आई कहाँ से, मतलब ये जो SI यूनिट है एम्पियर पर मीटर, ये आई कहाँ से? चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो अपना जो मैग्नेटाइजेशन जो है, ये मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला क्या बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है बेटा। अब याद करो बेटा कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? ये होती है बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होती है बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है बेटा मीटर क्यूब। क्या बेटा? मीटर क्यूब होती है, ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 मीटर बचा रहेगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट आ गई, देखो यहाँ पर। और मीटर का पावर कितना है बेटा? 1 है, कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। और जब ये ऊपर जाएगा तो +1 क्या हो जाएगा बेटा? -1। तो ये बन जाएगा एम्पियर मीटर इनवर्स। कैसे पढ़ते हैं बेटा? एम्पियर मीटर इनवर्स हम ऐसे पढ़ते, ठीक है बेटा। और बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या आता है बेटा? ये आता है m0 l-1 t0 i1, ठीक है। अब ये कैसे आया बेटा? तो ये आया बेटा यूनिट से। हमारे यूनिट क्या है बेटा? एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है। और एम्पियर को हम आई से डिनोट कर रहे हैं बेटा, और मीटर को हम यहाँ पर लेंथ से डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा। और लेंथ का पावर कितना है? -1 बेटा। तो मास तो है नहीं, तो मास है नहीं हमारे पास, तो हम लेंगे बेटा 0, ठीक है। और लेंथ तो -1 है ही अपने पास। टाइम भी यहाँ पर क्या है बेटा? 0। और करंट मतलब I, और I पे कितना बेटा? 1 है। तो हमारा डायमेंशन क्या निकल के आ गया? m0 l-1 t0 i1, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय mz एंड इट इज गिवन बाय mz इज इक्वल टू द m नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इट्स SI यूनिट एम्पियर पर मीटर और एम्पियर मीटर यूनिट्स, एंड इट्स डायमेंशन इज m0 l-1 t0 i1, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा
मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला बेटा, डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बोल रहा है बेटा, आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, उसका फार्मूला लिखने के लिए बोल रहा है, और साथ में उसका एसआई यूनिट भी दे दो, और एसआई यूनिट के साथ में डायमेंशन भी दे देते हैं बेटा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का सिंबल जो होता है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का सिंबल होता है बेटा एच को अपन बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ध्यान से समझना बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलो इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ओके। और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी ना बेटा रेशियो होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड, है ना, किसका बेटा, बी नॉट। अब बोलोगे सर ये बी नॉट का मतलब क्या है, ये तो नई टर्म दिख रही है। बी नॉट का मतलब होता है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलेंगे बेटा, याद कर लो बेटा अच्छे से, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। याद हो गया बेटा नाम, बी नॉट इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं बेटा। ठीक है, डिवाइड बाय म्यू नॉट। अब ये म्यू नॉट का मतलब क्या होता है बेटा, म्यू का मतलब होता है बेटा परमेबिलिटी। क्या होता है बेटा, परमेबिलिटी। याद कर लो बेटा, ये बार बार रिपीट होने वाली टर्म है। म्यू का मतलब क्या होता है, परमेबिलिटी, और नॉट लग गया मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस भी बोल सकते हो बेटा, या फिर वैक्यूम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर H का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बी नॉट का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके बेटा, और म्यू का मतलब क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, तो आप सिंपली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो बेटा। कैसे करोगे बेटा, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, पी नॉट, टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, म्यू नॉट। इसी को अपन कहते हैं बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कितना सिंपल था ना। इट इज डिनोटेड बाय एच, हम डिनोट करते हैं इसको एच से। इट इज गिवन बाय एच इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और इसकी भी यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर पर मीटर। क्या होती है बेटा, एम्पियर पर मीटर, या फिर एम्पियर मीटर इनवर्स। ओके बेटा, जब एम्पियर पर मीटर जब इसकी यूनिट है बेटा, तो डायमेंशन भी तो इसका सेम रहेगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, m0 L-1 T0 I1। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका डायमेंशन। ओके बेटा, तो सिंपली हमने क्या बोले, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ free space. It is denoted by H, and it is given by H is equal to the B naught upon mu naught. Okay, it is SI unit is ampere per meter or ampere meter inverse, and its dimension is m0 L-1 T0 I1। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या पढ़ते हैं बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को अपन H से डिनोट करते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा, ये जो H जो दिख रहा है बेटा, इस H को बोलते हैं बेटा अपन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। अब ये क्या होता है बेटा, सिंपली ये भी एक रेशियो होता है बेटा। किसका रेशियो होता है बेटा, मैग्नेटाइजेशन। mz का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटाइजेशन, और डिवाइड बाय H, और H का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, याद कर लो बेटा अच्छे से, H का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, हाँ, और mz का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटाइजेशन। ओके बेटा, मैग्नेटाइजेशन। और H का मतलब क्या होता है बेटा, H का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो सिंपली अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे बोलेगा बेटा, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, mz टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब क्या होता है बेटा, H। इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिनोटेड बाय H, एंड इट इज गिवन बाय X इज इक्वल टू द mz अपॉन H। समझा बेटा, तो सिंपली हमने ऐसा बोले
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। कौन सा बेटा? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और इस मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा म्यू से। किससे बेटा? म्यू से। चलो देख लेते बेटा क्या है। ये भी एक रेशियो होता है बेटा। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। किसका बेटा? बी का। अब इस बी को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा। और यहाँ पर जो H डिवाइड बाय क्या है बेटा? H। और H को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा अपन? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कितना सिंपल था ना बेटा। और म्यू का मतलब क्या होता है? म्यू का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो बस डिफाइन कर लो सिंपली। क्या बोलता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक intensity. The ratio of magnetic field to the magnetic intensity is called as magnetic permeability, and magnetic permeability is denoted by mu, and it is given by mu equals to B upon H। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? H upon M, या फिर फेमस है वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। क्या होती है बेटा? वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है। और बात करें इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा M1 L1 T-2 I-2। याद कर ले बेटा M1 L1 T-2 I-2। ठीक है बेटा। तो हमने क्या बोले? मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय mu, and it is given by mu equals to B upon H. The SI unit of magnetic permeability is H upon M, or Weber per ampere meter, and its dimension is M1 L1 T-2 I-2। okay बेटा। and the last topic is relative permeability। ठीक है बेटा। और ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको डिनोट करते बेटा म्यू आर से। किससे बेटा? म्यू आर से। और ये म्यू आर भी जो है बेटा एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है बेटा? म्यू का। और इस म्यू को क्या बोलते हैं बेटा? म्यू को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। याद कर लो बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। वो भी किसका बेटा? ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय क्या बेटा? म्यू नॉट। और म्यू नॉट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके बेटा। तो सिंपली आप बोल सकते हो बेटा कि रिलेटिव परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो बेटा द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमेबिलिटी, एंड इट इज गिवन बाय म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, एंड इट हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। और ना ही इसकी यूनिट होती है और ना ही इसकी डायमेंशन होती है। तो क्या बोले? रिलेटिव परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और यहाँ पर हमारा ये लेक्चर नंबर 2 पूरी तरह से एंड होता है। वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।